अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको आप इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जानते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस रेवोल्यूशन के बारे में जो भी अभी तक की अपडेट्स हैं उनसे अवेयर होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिनकी अवेयरनेस नहीं होगी। आज डिस्कशन का मकसद ये है कि हम इंडस्ट्री 4.0 को थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू उसका हम ले लें और उसको देखें कि उसका हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और हमें किस तरीके से आगे इसके हवाले से मूव करना चाहिए। जब भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, चाहे वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो अभी जो लेटेस्ट हमारे सामने जो चीज़ मौजूद है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसका बेसिकली दुनिया पे, पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट होता है। लेकिन बाज़ जगहों पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है और बाज़ जगहों पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। जो नेशंस, जो कौमें, जो लोग, जो कंट्रीज़ इन रेवोल्यूशंस का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकती हैं, वो इसका एडवांटेज लेती हैं। और होता क्या है दरअसल कि आप जो दूसरे मुल्कों से आपकी जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपका बढ़ता चला जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर दो लोग किसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और वो दोनों अपने पैरों के ऊपर दौड़ रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव हैं और एक दूसरे के थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है और आगे पीछे वो एक दूसरे से दौड़ रहे हैं। अब ये दौड़ते दौड़ते दोनों के पास पहले तो सिर्फ टांगें इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनमें से एक तो टांगें ही इस्तेमाल कर रहा है लेकिन दूसरा जो है वो साइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान अब जो फासला है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से अब थोड़ी दूर जाने के बाद अगर वो साइकिल छोड़ के एक मोटरसाइकिल ले लेता है तो जो पैदल दौड़ रहा है और जो मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है इनके दरमियान ये फासला और बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर थोड़ी देर के बाद वो मोटरसाइकिल छोड़ के एक गाड़ी ले लेता है, एक रेसर कार ले लेता है, तो अब इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो पैदल दौड़ने वाला है वो इसको कोप अप नहीं कर पाएगा। तो इसी हवाले से हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस वक्त किस दौर से गुज़र रहे हैं और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दुनिया के ऊपर क्या असर होगा। जो नेशंस प्रोएक्टिव हैं, जिन्होंने प्लानिंग अपनी अच्छी की हुई है, जिन्होंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अपनी रिसोर्सेज को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया है, वो इसका क्या एडवांटेज ले सकती हैं। और जो कौमें, जो ममालिक इसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे और इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है या रिसोर्सेज का रुख उन्होंने इस तरफ नहीं मोड़ा हुआ है, उनको इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। बिफोर आई स्टार्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में आया और ये उस वक्त आया जब स्टीम इंजन ईजाद हुआ, जब वाटर टेक्नोलॉजी ईजाद हुई और मशीनरीज डेवलप होना शुरू हुई बेस्ड अपॉन दीज टू टेक्नोलॉजीज़। कि आपने पानी को इस्तेमाल करके मशीनरीज बनानी शुरू की, आपने स्टीम को इस्तेमाल करके इंजन्स बनाने शुरू किए। तो जो काम पहले सारी दुनिया में हाथ से किया जा रहा था, अब आपने बेस्ड अपॉन द न्यू टेक्नोलॉजी आपने वो स्टीम के ज़रिए करना शुरू कर दिया। जब आपने उसको स्टीम के ज़रिए करना शुरू कर दिया, जब आपने मशीन प्रोड्यूस कर ली, जब आपने इंजन प्रोड्यूस कर लिया, तो उससे फिर आपने ट्रेनें भी बना ली, फिर उससे आपने जो है वो गाड़ियों की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया, फिर उससे आपने ऐसी मशीनें बना ली जिनसे आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई। और आप जो पहले उतनी एफ़र्ट और उतने रेवेन्यू से जो पहले आप एक चीज़ प्रोड्यूस कर सकते थे, अब में भी आप 1 लाख चीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गई। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, जो उस डायरेक्शन में सबसे पहले गए, जिन्होंने उसका एडवांटेज पूरी तरीके से लिया। तो जो बाकी नेशंस रह गई जिन्होंने उसका एडवांटेज नहीं लिया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक वो जगह जिसने उसका पूरा एडवांटेज लिया और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया और उन डेवलपमेंट्स को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल किया और रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो
कुछ ही अरसे के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान किस कदर बड़ा फासला पैदा हुआ होगा। इसी तरीके से फिर आ जाइए सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जिसको आप टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो 19th सेंचुरी के मिड में आपके पास आया। और ये वो वक्त था कि जब इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हो गई, जब मशीनें जो हैं वो आपकी कन्वर्ट होना शुरू हुई स्टीम से इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर आपने बाद में फ्यूल भी इस्तेमाल करना शुरू किया, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रैपिडली स्टीम से जब आपने कन्वर्ट किया ऑयल के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वो रैपिड आपके पास एक चेंज आई। और जिन कौमों ने, जिन मुल्कों ने ये टेक्नोलॉजीज़ ईजाद की और अडॉप्ट की और उनको इम्प्लीमेंट किया अपने माशरे के अंदर, उनके पास बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई। और अगेन जो बाकी कौमें थीं, बाकी ममालिक थे, उनसे उनका फासला जो है वो बढ़ता चला गया। आ जाइए फिर तीसरे रेवोल्यूशन की तरफ, जिसको आप डिजिटल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर की ईजाद आ जाती है, जिसके अंदर आपके वेबसाइट की डेवलपमेंट आ जाती है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाती है, जिसने पूरी दुनिया को आज, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल विलेज, तो ये ग्लोबल विलेज जो आज ग्लोबल विलेज है, ये इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये इंटरनेट है, जिसने आप सबको कनेक्ट कर दिया है और पूरी दुनिया जो है वो एक साथ कनेक्ट हो गई है। तो जब ये डिजिटल रेवोल्यूशन आया आपका 20th सेंचुरी में, तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने अगेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। और फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि जिन कौमों ने इस डिजिटल रेवोल्यूशन को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया, वो कहाँ से कहाँ निकल गए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू गैप है उन कंट्रीज़ के दरमियान जो कि इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और उन कंट्रीज़ के दरमियान जो इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रही थी, जो इस राइट डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, बहुत बड़ा ये गैप होता चला गया। और आज अगर आप इकोनॉमीज़ देखें तो इकोनॉमीज़ के अंदर इतना बड़ा गैप है कि हमें वो फील होता है कि वो गैप किसी तरीके से भी फिल नहीं हो सकेगा। अब हम जिस दौर में खड़े हुए हैं, इस दौर को नाम दे दिया गया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। एक बात जहन में रखिए कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होते हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बेसिकली इट्स लाइक अ नेचुरल फिनोमेना, कि जैसे आपके पास सूरज निकलता है, जैसे आपके पास रात होती है, जैसे आपके पास सैलाब आता है, जैसे आपके पास और बाकी नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये रेवोल्यूशंस भी एक नेचुरल फिनोमेना होता है। ये होता अपनी मर्जी से है। आपके पास बहुत सारे लोग दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, मुख्तलिफ इन्वेंशंस हो रही होती हैं, लेकिन उन इन्वेंशंस के नतीजे में आपके पास कोई ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का आना कि जिसकी वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो काम करने का तरीक़ा है, जो काम करने का अंदाज़ है, जो रहने का अंदाज़ है, वो सारा का सारा अचानक से बदल जाए। तो ये वो टाइम होता है कि जब आप उस चेंज को रेवोल्यूशन कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो है वो, चाहे वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, ये तमाम के तमाम रेवोल्यूशंस जो थे, ये ऐसे थे कि जिन्होंने जो पिछला लाइफ स्टाइल था उसको एंटायरली चेंज करके रख। इसी तरीके से जब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, इसमें ऐसी बहुत सारी रैपिड तब्दीलियां आने वाली हैं, ऐसी चेंजेस आने वाली हैं, ऐसी नई डेवलपमेंट्स होने वाली हैं कि जिससे आपका जो एग्जिस्टिंग लाइफ स्टाइल है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो डिसरप्ट होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो डिसरप्ट होने वाले हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जिनकी अब ज़रूरत हमें नहीं रहेगी, ऐसे बहुत सारे सर्जन्स होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे बहुत सारे रिसेप्शनिस्ट्स होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, और ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, और ऐसी बेशुमार नई टेक्नोलॉजीज़ आके टेक ओवर कर लेंगी जो आपको ऑटोमेशन के ऊपर ले जाएंगी, जो एआई के ऊपर आपको ले जाएंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, आपका जो एक स्टाइल है सोसाइटी का, जो आपका एक काम करने का तरीक़ेकार है, जो आपका एक रहने का तरीक़ेकार है, जो आपके गवर्नमेंट्स का एक स्ट्रक्चर है लोकली और इंटरनेशनली, ये सब कुछ बदलने वाला है बहुत तेज़ी के साथ।
तो नतीजे में आप इसमें ये नोट कर सकते हैं कि जब ये सब चीज़ें जो कि रैपिडली आ रही हैं ऑलरेडी, 5G आपके पास आ गया, आपके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई, आपके पास नए से नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, आपके पास ERP सॉल्यूशंस आ गए, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, और अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है नई डेवलपमेंट्स की, जो कि बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। ये सारा काम बहुत तेज़ी के साथ होता चला जा रहा है। अगर तो आप इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट हैं, अगर तो आप अपनी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं एज अ इंडिविजुअल और एज अ नेशन, आप इस डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप एक नेशन हो, आप रेलेवेंट रहेंगे और आप इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पूरी तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। फ़र्ज़ करिए कि एक नई टेक्नोलॉजी आती है और आप पहले से उस टेक्नोलॉजी के लिए रेडी हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी पहले से मौजूद है, आप जानते हैं उसको, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप उन लोगों में शामिल होंगे जो ये टेक्नोलॉजी दूसरों को प्रोवाइड कर रहे होगा। और इसी तरीके से अगर आप उस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का पार्ट बन जाते हैं, तो जब वो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जाएगी, तो उस टेक्नोलॉजी से जो रेवेन्यू जनरेशन होगी, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में नहीं हैं, आप उस कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते, उस मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखते जो कि इन सारी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे और आपको इन सारी चीज़ों की प्राइस पे करनी पड़ेगी। एक तरफ आपके पास जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो ऑब्सोलीट होती चली जाएंगी, बेरोज़गारी आपकी बढ़ जाएगी, एंड यू हैव टू फाइंड न्यू एवेन्यूज़ फॉर यूटिलाइजिंग योर वर्कफोर्स। ये सारी जो वर्कफोर्स आपकी होगी, जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बेरोज़गार होगी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा कि उनके लिए आपने नया काम क्या तलाश करना है। दूसरी चीज़ आपके पास जो प्रॉब्लम होगी, जो रेवेन्यू जनरेशन इन नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और नए लाइफ स्टाइल की वजह से पॉसिबल है, जो आप अपने एडवांटेज में ले सकते हैं। अगर आप इस सारे प्लान का हिस्सा नहीं है, अगर आप इस सारी चीज़ का हिस्सा नहीं है, तो वो एडवांटेज डेफिनेटली आप नहीं ले सकते। पास्ट में भी ऐसा होता आया है, फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा कि जो कौमें, जो मुल्क इन एडवांस उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, जब वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल एडवांटेज है डेफिनेटली वो उनके पास जाता है। तो हमारी बेसिकली आज की डिस्कशन का मकसद ये था कि हम इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर एक बातचीत का आगाज़ करें, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से, इंडस्ट्री 4.0 के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बाकी एक्सपर्ट्स को भी हम इसमें इन्वॉल्व करें और उनसे भी इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर बात करें, ताकि इन जनरल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर वो इम्प्रूव हो और हम इसके साथ चलने के काबिल हो जाएं। हम अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इन अकॉर्डेंस विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स, हम अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इन्हांस कर सकें एज एन इंडिविजुअल और एज ए नेशन, और इसका एडवांटेज जो है वो हम ले सकें। तो आज की एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अपनी अगली एपिसोड में हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के ऊपर, कि वो कौन सी डायमेंशंस हैं जिनके अंदर काम हो रहा है, और वो कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस हवाले से तो प्लीज़ वो कमेंट्स के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए। हम जितना जिस हद तक मुमकिन होगा उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।